सबसे पहले तालियां, क्योंकि शायद इसे ही बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड जैसे खिलाड़ी, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने जीवन की चुनौतियों को बताते हुए एमएसएमई का महत्वता बताई है। लेकिन सर ये बात भी सही है कि एमएसएमई के साथ साथ आपकी महत्वता भी एनडीए में बहुत ज्यादा है। तो इसी से समझना चाहेंगे, अक्सर ये चर्चा उठती है बार बार कि एनडीए में वो बात नहीं रही जो मोदी 2.0 में थी। एनडीए परिवार में शायद उतनी निकटता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई दरार बीच में है। यही वजह है कि कई बार कहा जाता है कि पर्दे के पीछे क्या नीतीश जी पता नहीं क्या मूड है, या ये कहा जाता है टीडीपी का क्या मूड है। तो आप क्योंकि परिवार के सदस्य हैं, एनडीए कितना मजबूत है या कितने चिंता की बात है एनडीए के लिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? देखिए, यहाँ पर मैं अपना अनुभव की बात बतलाता हूँ। शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को कम पता होगा कि 44-45 वर्ष का राजनीतिक लाइफ मेरा है। 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रह चुके हैं। ये पार्लियामेंट में पहली बार आए हैं। कहने का मतलब कि 44-45 वर्ष से राजनीति में हैं, और उसके पहले और कोई सेवा में थे। 80 वर्ष का मेरा उम्र है। इस 80 वर्ष की उम्र में मैं महसूस किया है कि घर का मालिक अगर मजबूत है तो उसके सदस्य कहीं इधर उधर नहीं जा सकते हैं, घर बहुत सक्सेसफुली चलेगा। तो आज नरेंद्र मोदी ऐसा टॉवरिंग पर्सनालिटी, चमत्कारिक पर्सनालिटी, ईश्वरीय गुण से युक्त पर्सनालिटी आज भारत को मिला है। कोई इधर उधर नहीं हो सकता है, और नहीं है। एनडीए हमारा एकदम सशक्त है। सर ये तो तय है कि अभी और आने वाले कुछ साल घर के मालिक नरेंद्र मोदी रहेंगे, जो कि बेहद मजबूत है। लेकिन सीधा सवाल, और भाषा मीडिया की, क्योंकि वही पढ़ते लिखते हैं, पलटू राम कहा जाता है नीतीश जी को, क्या वो पलट सकते हैं? क्या वो परिवार से बाहर जा सकते हैं? सर हाँ या ना में अगर बताएंगे तो मेरे दर्शकों को बहुत आसानी होगी। देखिए, इसमें हम 2 उदाहरण देना चाहेंगे। जैसा हमने कहा कि अनुभव की बात, आज से 40-45 साल पहले कुछ समाजवादियों के संपर्क में हम लोग थे जी। उन लोग कहा करते थे कि अगर तालाब में पानी जमा हो रहा है तो वो गंदा हो रहा है जी। उसको साफ कर दो, स्वच्छ पानी मिलेगा। बिल्कुल। फिर 67 के आसपास में हमारे के यहाँ बिहार में महामाया बाबू नाम करके एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो भी बहुत सी पार्टियां उन्होंने बदली थी। उनसे जब पूछा जाता था तो कहते थे कि लार्जर इंटरेस्ट में हमको 100 बार भी बदलना पड़ेगा पार्टी तो हम बदलेंगे। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जब जब भी बदले हैं पार्टी, तो लार्जर इंटरेस्ट, राज्य के इंटरेस्ट में उन्होंने किया है। इसलिए उनको अगर कोई पलटू राम कहता है तो उनके मन की वो विषाक्तता है, मन का मन कहीं कलुष्मा है। लेकिन नीतीश कुमार जी में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। आज 19 वर्ष से राज्य चला रहे हैं, बहुत ढंग से बिहार चल रहा है, विकास वहाँ का बढ़ा है, नारी शक्ति आगे आई है, विद्यार्थी शकुन से काम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, सब तरह से हम लोग ठीक हैं। कहने का मतलब कि 1000 लोग पलटू राम कह दे, 1000 लोग कुछ कह दे, लेकिन जो भी उन्होंने किया है राजहित में किया है, अपने लिए नहीं। हम कहना चाहते हैं बहुत फख्र के साथ कि उनको न बेटी की चिंता है न बेटा की चिंता है। प्रायः वो कहते हैं कि 14 करोड़ जनता बिहार की हमारे परिवार हैं। तो सर फिर जिस तरीके से आपने एक बहुत ही खूबसूरत पॉलिटिकल लाइन दी है कि लार्जर इंटरेस्ट में जो किया है अब तक किया है, तो क्या उनकी यात्रा शुरू हो गई है? वो अपने अति पिछड़े वोट बैंक को एक बार फिर जगाने मिलने जा रहे हैं। तो क्या उस लार्जर इंटरेस्ट में छोड़ सकते हैं एनडीए को, उस लार्जर इंटरेस्ट में कि मैं अपने वोट बैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा? नहीं, देखिए, हम आपको फिर कुछ पीछे ले जाना चाहेंगे। जब राजा लोग रहते थे तो आम जनता की बात को सुनने के लिए वेश बदल करके गाँव में घूमते थे और जानते थे कि वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं। तो नीतीश कुमार एक अच्छे प्रशासक हैं, वो जानना चाह रहे हैं, बहुत तरह की बातें उठ रही है, तो जा करके धरातल पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के बात उन्होंने किया है, आज जीविका दीदियां हैं और लोगों को आगे बढ़ाने की बात की है। तो सब लोग के बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि क्या इनकी स्थिति है, तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद यदि उनको समझ में आएगा सुधार की जरूरत है, तभी 1 साल शासन का है, अपना सुधार करेंगे। सर इस सुधार से संबंधित एक सवाल, कल मैं नीतीश कुमार जी के एक बेहद करीबी पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ बात कर रही थी, तो उनका एक मानना था, सुझाव कह ले मानना था, उनका ये मानना था कि हम किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते पॉलिटिक्स में, और वो भी तब जब चुनाव ऑलमोस्ट सिर पर खड़ा हो। तो ऐसे में उनका ये मानना था कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है
तो क्यों नहीं एनडीए मिलकर बिहार में कोई ऐसी एक सभा करे जिसमें जो दलित हैं, अति पिछड़े हैं, बड़ा वोट बैंक है, अति पिछड़े 36% के आसपास हैं, 20% के आसपास एससी हैं, तो उनसे ये कहा जाए कि अगर ठेस पहुंची हो तो खेद प्रकट करें। तो आपको लगता है एनडीए को, एनडीए के नेताओं को खेद प्रकट करना चाहिए बिहार की जनता से? कहाँ ठेस लगी है, कहाँ ठेस पहुंची है? मैं तो अपने जो अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि बिहार के राजनीति में या भारत के राजनीति में आम जनता को कहीं ठेस पहुंची हो, अन्य लोगों को, नेताओं को कहीं ठेस पहुंची हो, ऐसी वारदात हमारे दिमाग में तो नहीं है। अगर ठेस की बात है तो उसको स्पष्ट कर कीजिए आप। तो आप ये बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे आप उनके बीच में हैं, तो आपको लगता है कि इस बयान को विपक्ष तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है, ऐसा कोई नुकसान पार्टी का नहीं हुआ? देखिए, जब बात आगे बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि हम कुछ आगे बात आपसे करना चाहते हैं जी। ये भारत के राजनीति में अभी मैं यही समझता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं उनके पास कोई इशू नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी अपने नेतृत्व और कला और कलात्मक भाव से ऐसा काम कर रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को एकदम मूक बना दिए हैं। मूक बना दिए, मूर्ख नहीं शब्द सोच लिए, मूक मतलब उनका मुंह बंद कर दिए हैं कि वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। कैसे बोलेंगे? तो जैसे अभी हाल में अब हम ही चर्चा चला देते हैं, वो आप लोग चलना चाहते हैं कि वो अभी हम पार्लियामेंट में थे, हम राज्यसभा में अमित शाह जी की बात सुन रहे थे। एक बात उन्होंने कह दी कि भाई आप लोग अंबेडकर की बात करते हैं, तो अंबेडकर जी को आपने क्या किया? अंबेडकर की बात जो करते थे, अगर आप करते तो आपका कल्याण होता। कौन बड़ी बात है? हम देहात में हैं, बहुत ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं, हम लोग भी कभी कहते हैं, आप जान लीजिए कि मैं पुजारी नहीं, पूजा नहीं करता हूँ, बट भगवान की सत्ता में विश्वास करता हूँ। हम भी बहुत लोगों को कहते हैं, अरे क्या है भगवान, भगवान कौन करते हो यार? भगवान जो चाहते हैं वो काम करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ये कोई गलत बात है क्या? तो उसी प्रकार से बाबा अंबेडकर के बारे में जो उन लोग कहा करते हैं, तख्ती लेकर के चलते रहते थे कि बाबा का अपमान किया। क्या बाबा का अपमान किया? हम कांग्रेस में थे, हम 95 तक कांग्रेस में थे। जब 95 में थे तो हम अपने कांग्रेस वालों से पूछते थे, क्योंकि एक गलत लत है हम में कि हम कुछ अपने साथियों को भी अगर अच्छी बात होती है तो बोल देते हैं, इससे कहीं कहीं हमको मार खाना भी पड़ा है। तो हम बोलते थे कि भाई इंदिरा जी ले लिया भारत रत्न की उपाधि, जवाहरलाल जी ने ले लिया भारत रत्न की उपाधि, और जो संविधान को बनाया है, संसार का सर्वोत्तम संविधान है, उस संविधान में जिसमें हम शेड्यूल कास्ट को आरक्षण की बात आई है, हमारा नेता यानी अंबेडकर साहब ने तो 1932 के पूना पैक्ट में तो सेपरेट इलेक्टोरल की बात की थी। सेपरेट इलेक्टोरल पर उनको किसी प्रकार से लोग इधर उधर कर दिए, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और कॉम्प्रोमाइज़ में आरक्षण आया। आरक्षण को लेकर के चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज यहाँ भी आप लोगों के सामने, इतने बड़े मजलिस में भी, कि अगर आरक्षण नहीं होता तो शायद जीतन मांझी यहाँ पर नहीं आता आपके नज़दीक में। ऐसे करने वाले अंबेडकर को उन लोग कहते हैं कि गलत है, तो भाई आप उनको क्यों नहीं दिया? और 90 में जब यही कांग्रेस की सरकार जब हट गई तो उनको भारत रत्न की उपाधि मिली, तो फिर अपमानित कौन किया? अपमानित तो कर रहा है कांग्रेस वाले लोग। तो आवाज वही संविधान आप ये मान रहे हैं ना आरक्षण की बात लेके चल रहे हैं।